जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम दशमी यानी दशहरा महात्म्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले की प्रथम 9 दिन की कथा की वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, वहां से आप इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उन सभी कथाओं को देख व सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 30 अध्यायों का श्रवण कराऊंगी। आओ अब कथा को प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, गौरी व्रत के विषय में मैं एक कथा और बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेधावी नाम के ब्राह्मण की कथा बताई, जिसके संतान ना होने के कारण वह दुखी और बीमार रहने लगा। तब नारद जी की कृपा से उन्होंने ज्येष्ठ मास का व्रत किया, गोदान व ब्राह्मण भोजन करवाया। तब इस व्रत के प्रभाव से उनके कामदेव के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद समस्त पुरवासियों ने भी इस व्रत को किया और सभी सुखी हो गए। इस व्रत को शिवजी ने पार्वती जी से कहा था, जो परम श्रेष्ठ व्रत मैंने आप सभी को सुनाया है। अब आगे की कथा इस प्रकार है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तक भागीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए, यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराय द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार के कायिक कर्म कहा जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजों को देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार के अशुभ फल देने वाले वाचिक कर्म कहे गए हैं। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक को कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों का अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों का नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भागीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम हैं। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। इस पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपणे नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड लेवें। यथाशक्ति स्वर्ण के मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके पश्चात 10 सेर तिल, धान्य और जौ ब्राह्मण को देवें और 10 गायों का दान ब्राह्मणों को देवें।
इस प्रकार कंजूसी ना करता हुआ पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को कराएं और 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नष्ट करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों से क्रम से स्नान करने वाला मनुष्य में श्रेष्ठ होता है। और दशहरे के दिन दशाश्वमेघेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश होता है, इसमें संशय नहीं है। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेले ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योग के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योगी शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य की ज्येष्ठ शुक्ल दशमी यानी दशहरा महात्म्य वर्णन का 10वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।